नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। कल मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया था, आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया कि आप कैसे रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी आप अपने पोर्टफोलियो स्टॉक से। तो दोस्तों वो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई थी कॉल ऑप्शन के द्वारा। मैं बिल्कुल ऑप्शन की सीरीज चल रही है तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि पुट ऑप्शन के द्वारा आप कैसे विनिंग ट्रेड ले सकते हैं जिससे आपको कभी लॉस ही नहीं होता। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट डाला था जिसमें कि कल मुझे लॉस था लेकिन आज वो पूरा का पूरा लॉस रिकवर हो गया। कैसे हुआ दोस्तों, पहले तो वो चीज देख लेते हैं। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का जो पुट ऑप्शन है उसको सेल किया है 1020 के स्ट्राइक प्राइस पे। मुझे कितना लॉस हो रहा था, 220 का। दोस्तों आपको जान करके ये हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि भाई जो मेरा लॉस था वो आज प्रॉफिट में तब्दील हुआ, और बहुत ही शानदार। दोस्तों लाइव है ये कोई भी चीज़ फोटो या फिर स्क्रीनशॉट दिखा करके मैं आपको इंप्रेस नहीं कर रहा हूँ। ये लाइव ट्रेड है जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज ये कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ उसको समझ लेते हैं। लेकिन पहले देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है और कैसे हुआ है उसको समझते हैं पहले। सो दोस्तों वो कल का ट्रेड था जिसमें कि लॉस था 200 रुपए का, 200 रुपीज लॉस। और आज के दिन ये देखिए 400 रुपीज, सेम स्ट्राइक प्राइस 1020, वो -220 से हो गया है +1600। तो दोस्तों बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है जिससे कि आप कभी, दैट्स हाउ आई नेवर मेक लॉस। व्हाई? बिकॉज मैं वही स्ट्रेटजी ही अप्लाई करता हूँ, वो स्टॉक्स पे वो प्राइस अप्लाई करता हूँ जिससे कि लॉस होता ही नहीं है। और मतलब ना के बराबर 99.99% नहीं होता, बाकी 0.01 तो मैं भी इंसान हूँ। तो दोस्तों ये शानदार स्ट्रेटजी पुट ऑप्शन की हम लोग सीखेंगे कि भाई कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करें ताकि आपको लॉस ना के बराबर हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम वील बिगिन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और आप भावनाओं में बह रहे हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो, तो दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो खत्म हो जाएगा और आप लाइक करना भूल जाएंगे। तो स्मैश करें लाइक बटन ताकि ये वीडियो सबके पास सर्कुलेट हो सके, स्पेशली उन लोगों के पास जो लोग बेचारे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे ₹1 लाख फॉर लर्निंग दीज कॉन्सेप्ट्स। तो स्मैश करें लाइक बटन, ये उनको भी बेनिफिट करेगा और ऑफ कोर्स हमें तो मोटिवेट करेगा ही, ताकि हम रेगुलर कंटेंट इसी प्रकार के आपके लिए बनाते रहें। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम विल बिगिन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे कि पुट ऑप्शन क्या होता है और ये स्ट्रेटजी क्या है। ओके, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉल और पुट क्या होते हैं। आई एम श्योर आपको मालूम है, हम लोग ने ऑलरेडी इसके बारे में रिवाइज कर लिया है बस। लेकिन हम लोग थोड़ा सा हल्का सा क्विकली इसके बेसिक्स के बारे में एक बार फिर से जान लेंगे कि कॉल और पुट क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होता है उसको हम लोग भी फिर से एक बार जान लेंगे। जब भी कोई बायर और सेलर के बीच में डील होती कि नहीं होती, तो किसी प्राइस पे होगी कि भाई मैं आइटम ये बेच रहा हूँ, मैं ये आइटम 9,000 रुपए का बेच रहा हूँ यार, और तू वो कहेगा कि ठीक है ओके मैं खरीद लूंगा 9,000 रुपए का। तो जो 9,000 रुपए जिसपे की डील हो रही है उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ओके, वो 9,000 का क्या हो सकता है, वो कॉल भी हो सकता है, पुट भी हो सकता है। बेसिकली 9,000 इज द स्ट्राइक प्राइस, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, प्राइस एट विच डील इज डन बिटवीन ऑप्शन बायर एंड सेलर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें मेंटेलिटी क्या होती है। ऑप्शन बायर हैज बॉट द राइट और ऑप्शन टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। अब ऑप्शन बायर क्या खरीदता है, राइट खरीदता है कि भाई वो चाहे तो उस प्राइस पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करे या फिर लैप्स करा दे। अब लैप्स कब कराएगा भाई, जब वो प्रॉफिट में होगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा, जब वो लॉस में होगा तो वो लैप्स कर देगा। मतलब क्या है कि कभी भी बायर नहीं चाहेगा कि उसको लॉस हो। अब कभी कोई चाहेगा कि नहीं हो कि मुझे लॉस हो, कभी नहीं चाहेगा। तो इस लॉस को अवॉइड करने के लिए वो छोटा सा एक पैसा पहले दे देता है, इंश्योरेंस करा लेता है। उस इंश्योरेंस की किस्त को कहते हैं प्रीमियम। अब सेलर का क्या है भाई, सेलर ने तो अपनी चॉइस और ऑप्शन को बेच दिया है भाई, उसको तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना जो बायर ने कहा है, ऑप्शन बायर ने कहा है। तो सेलर हैज नो चॉइस, ही हैज टू सेल हिज ऑप्शंस एंड ही हैज टू अबाइड टू व्हाट बायर वांट्स। बायर अगर चाहेगा, अगर बायर प्रॉफिट में होगा और सेलर लॉस में होगा तो बायर कहेगा भैया ऐसा है मेरे को पैसे दे दो। ठीक है, तो सेलर को देने पड़ेंगे, बात समझ में आई। लेकिन सेलर ये रिस्क ले रहा है, तो इस रिस्क के लिए चूंकि अपनी अपनी फ्रीडम को खो रहा है, अपने ऑप्शन को खो रहा है, अपनी चॉइस को खो रहा है, तो इसके लिए वो एक छोटा सा अमाउंट चार्ज करता है, उसे कहते हैं प्रीमियम। बात समझ में आई। तो बायर को कितना लॉस होगा, बायर को सिर्फ प्रीमियम का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा लॉस आने लगेगा तो कह देगा कि भैया मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, उसको लैप्स कर दो, है कि नहीं। तो लेकिन उसने पहले क्या दे रखा है, प्रीमियम। सेलर के साथ ये ऑप्शन नहीं है, सेलर को सिर्फ प्रॉफिट में क्या मिलता है, प्रीमियम, क्योंकि उसने प्रीमियम ले लिया है। अब बाकी चाहे जितना लॉस हो पूरा का पूरा कौन झेलेगा, सेलर। बात समझ में आई। लेकिन सेलर भी पैसे कैसे कमाता है उसको भी समझेंगे, बायर कैसे से कमाता है उसको भी समझेंगे।
स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने का तरीका क्या है? सिर्फ दो तरीके हैं, या तो लो कर बाय करो लो पे, सेल करो हाई पे। भाई सिंपल सी चीज है, 90 रुपए की चीज लो पे बाय करो और हाई पे सेल कर दो, ठीक है। या तो फिर आप हाई पे सेल कर दो 100 रुपए पे और बाय कर लो 90 रुपए पे, इस प्रोसेस को कहते हैं बाइंग, इस प्रोसेस को कहते हैं सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग। तो इसमें पहले आप सेल कर देते हो और बाद में बाय कर लेते हो, बात तो वही होगी ना, बाय यहां पर हो रहा है, सेल यहां पर हो रहा है, जो बीच का मुनाफा है उसे प्रॉफिट कहते हैं। ओके, तो हम लोग पुट कब खरीदते हैं? व्हेन यू थिंक मार्केट और स्टॉक विल फॉल बिलो फ्रॉम हियर। मतलब आप पुट कब खरीदते हो? फॉर एग्जाम्पल 9000 का पुट आप कब खरीदोगे? 9000 का पुट आप तब खरीदोगे जब आपको लगेगा कि मार्केट में देख रहे हो क्या मचा पड़ा है, ठीक है, अमेरिका में वहां पे वो बम फटा पड़ा है, कोरोना का यहाँ पे इश्यू चल रहा है, किसी भी कीमत पे मार्केट 9000 रुपए के ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही रहेगी, नीचे ही गिरेगी। तो आप क्या खरीदते हो? पुट बाय कर लेते हो। बात समझ में आई? वहीं पर अगर आपको ये होता कि भाई 9000 के नीचे तो गिरेगा ही नहीं, ऊपर ही रहेगा, तो 9000 का आप कॉल ऑप्शन बाय करते। बात समझ में आ गई? कॉल और पुट के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया? बस इतना ही डिफरेंस होता है, कुछ नहीं होता। और भाई अगर आपको लगता है 9000 के ऊपर रहेगी निफ्टी, तो आप क्या खरीदोगे? इसका कॉल ऑप्शन खरीद लोगे, सिंपल सी चीज है। और आपको लगता है भाई 9000 के ऊपर तो जाएगी नहीं, बल्कि आप ले लो फॉर एग्जाम्पल इस समय निफ्टी चल रहा है कितना, इस समय 8800 चल रहा है, तो आपको लग रहा है मान लो 10,000 रुपए के ऊपर तो कतई भी निफ्टी नहीं जाएगी, तो आप निफ्टी का 10,000 का पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हो। बात समझ में आ गई आपको कि नहीं समझ में आ गई? पुट और कॉल के बीच में फर्क समझ में आ गया? तो पुट आपको खरीदते हो जब आपको लगता है कि वहां से गिरेगा ही, मतलब उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको समझ में आ गया है पुट क्या होता है, तो उसको ट्रेड कैसे करते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मनी कंट्रोल के ऐप में आप जाएंगे, निफ्टी 50 को क्लिक कर दोगे तो वहां पर आएगा ओवरव्यू स्टॉक्स इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर देखिए कई सारे स्ट्राइक प्राइस दिखाई पड़ेंगे, है कि नहीं? और उसके बीच में जो ये दिखाई पड़ रहा है ना, इसे कहते हैं प्रीमियम। ये प्रीमियम है जो कि एज अ बायर आप देते हो सेलर को। बात समझ में आ गई? और बाकी ये सब आप छोड़ दो, ये सब आप छोड़ दो, अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे क्या है भाई ये सब, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट है, इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप लोग उसको रेफर करने हैं ना, मैं इसको दोबारा कवर नहीं करूंगा। तो भाई ये है स्ट्राइक और ये है प्रीमियम, हम इन दो चीजों के बारे में अभी फिलहाल बात करेंगे। तो निफ्टी इस समय कितने प्राइस पे चल रहा है? 8879 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 8879 पे चल रहा है। आपने क्या सोचा है कि किसी भी कीमत पे मुझे लगता है कि निफ्टी 8900 के नीचे ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। बात समझ में आई? आपने क्या सोचा? 8900 के नीचे ही रहेगा, ऊपर तो जा ही नहीं सकती मार्केट, इतना बुरी हालत है, और ऐसा आपने सोचा है, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट है। तो आपने 8900 का पुट खरीद लिया और आपने कितना प्रीमियम पे किया भाई? 112.5 112.50 का प्रीमियम आपने दे दिया कि भाई जो भी पुट सेलर है, आपने बाय किया, किसी ने सेल भी किया होगा, तो आपने सेलर को कहा ठीक है भैया एक काम करो, 112 रुपए पकड़ो और मैं इसको इसको खरीद रहा हूं और मैं इसके नीचे ही रहेगा। उसने कहा ठीक है भाई ओके। अब एक्सपायरी के दिन का वेट करते हैं। एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे ऑफ अ मंथ, महीने के जो लास्ट थर्सडे होता है उसको एक्सपायरी डे बोलते हैं। तो भाई लास्ट थर्सडे को क्या हो सकता है? दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। दो ऑप्शन क्या होंगे? या तो वो 8900 के ऊपर होगा 8900.05, या तो 8900 के नीचे होगा, और कोई बीच में इसका रास्ता हो नहीं सकता, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अगर निफ्टी नीचे रहा, बात समझ में आ गई? तो किसकी बात सही हुई भाई? बायर की बात सही हुई, क्योंकि उसने कहा था कि इसके नीचे रहेगा। तो भाई निफ्टी मान लो उसके नीचे रहा और 8500 चला गया सरक के, 8500 नीचे चला गया, एकदम नीचे गिरता चला गया, तो 8500 चला गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ बायर को? 8900 माइनस 8500, मतलब 400 रुपए एक निफ्टी पे। और निफ्टी जो ऑप्शंस होते हैं वो लॉट्स में ट्रेड होते हैं, तो 75 का लॉट होता है निफ्टी का। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ बताओ? इसमें प्रॉफिट भाई मैं इसमें आपको बहुत एक जबरदस्त टिप बताऊंगा लास्ट में, आप मिस मत करना। तो भाई इसमें आपको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 400 रुपीज पर निफ्टी, ओके। लेकिन 112 का आपने प्रीमियम दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो आपको शुद्ध मुनाफा कितना हुआ? 287.5 287 रुपए पर निफ्टी, और एक लॉट में 75 निफ्टी थे, तो कुल मिला के आपको प्रॉफिट हुआ 21,562,
562. माय गॉड. So this is the kind of profit which you make when you buy option. अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो इस तरह का जबरदस्त प्रॉफिट आप बना सकते हैं. लेकिन ये कंडीशन तो मैंने तब ली जब बायर का प्रेडिक्शन सही हो गया कि भाई ये निफ्टी नीचे गिरता चला गया और 8900 के नीचे ही रह गया. लेकिन वहीं पर अगर ये ऊपर चला जाता तो क्या होता भाई. ऊपर चला जाता, सपोज एग्जांपल के तौर पे एक्सपायरी डे पे अगर निफ्टी ऊपर चला गया 9500 चला गया तो भाई ये तो भाई लॉस हो गया है कि नहीं. बायर को लॉस हो गया क्योंकि उसने कहा था 8900 पे के नीचे रहना चाहिए. तो उसको लॉस कितना हुआ, उसको लॉस हुआ 9500 माइनस 8900, 800 रुपए का. तो क्या बायर को लॉस होगा? नहीं, क्योंकि उसने ऑप्शन बाय कर रखा है. उसने कहा भैया नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे, हमने एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम इसको लैप्स कर रहे हैं. बात समझ में आई? हम नहीं कर रहे, हम इसको लैप्स कर रहे हैं. अपना प्रीमियम रख लो भाई, अपना प्रीमियम रख लो, हम इसको ट्रेड को करेंगे ही नहीं. आप अपना प्रीमियम लीजिए और रफा दफा करिए मामला. तो बायर कितना खो सकता है, चाहे ये 9500 की जगह पर 9800 चला जाए, 10,500 चला जाए, 10,500 चला जाए, बायर सिर्फ क्या खोएगा, अपना प्रीमियम. तो उसका लॉस कितना हुआ, मात्र 112.5, और प्रॉफिट जितना भी नीचे चला जाता उतना उसको होता चला जाता. तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है बायर का, लेकिन लॉस कितना है, सिर्फ 112.5, 112.5. so this is the beauty of buying options. So what is the benefit of buying options? बाय पुट करो या कॉल करो, आपको हमेशा बेनिफिट क्या होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है. बात समझ में आ रही है? पुट खरीद लिया तो इसके नीचे जितना चलता चला जाएगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड है. और लॉस कितना है, चाहे जितना ऊपर चला जाए, लॉस कितना है, प्रीमियम दे दो, कहते हो भैया ऐसा है प्रीमियम छोड़ रहे हैं, 112 रुपए पकड़ो और जय श्री राम, ठीक है, हम इसको ट्रेड को करेंगे. तो ये समझ में आ गया. तो इसमें जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं तो करूंगा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको वहां किसी को कॉल करके कहना पड़ता है. ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड जेरोधा पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो जेरोधा पे ऑटोमेटिकली सिर्फ आपका प्रीमियम पहले दिन कट जाता है, बाकी आपके दिन आपका मतलब माइनस प्रीमियम, आपका पैसा पूरा सेटल हो जाएगा. प्रॉफिट होगा तो उसी दिन, लास्ट वाले दिन आपको जबरदस्त आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिखाई पड़ने लगेगा. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा जो कि हमेशा चलता है, तो भैया जो कॉल सेलर है वो इतना क्यों रिस्क ले रहा है, व्हाई इज ही बियरिंग सो मच ऑफ लॉस, क्यों रिस्क ले रहा है, क्यों पंगे ले रहा है? क्योंकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है वो बिल्कुल सही है. व्हाट इज द बेनिफिट? जब आप पुट सेल कर रहे हो तो आपको बेनिफिट क्या है? तो भाई उसमें प्रॉफिट तो लिमिटेड है. अब मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट कितना मिलेगा, सिर्फ प्रीमियम मिलेगा. प्रॉफिट इज लिमिटेड टू प्रीमियम. लॉस अनलिमिटेड है, मैंने आपको बता दिया, अगर जितना नीचे गिरता चला जाएगा उसको लॉस होता चला जाएगा, लेकिन प्रॉफिट आपको सिर्फ प्रीमियम मिलेगा. लेकिन बेनिफिट क्या है, प्रॉफिट गारंटीड है भाई, जितना भी मिलेगा उतना पहले ही दिन मिल जाएगा प्रीमियम. बात समझ में आई? प्रीमियम पहले ही दिन मिल जाएगा, ये गारंटी है. लेकिन उतना ही मिलेगा थोड़ा सा, और लॉस अनलिमिटेड मिल सकता है. बात समझ में आई? तो आपको क्या है भाई, वो इस चीज पे ही खेलता है. कैसे खेलता है उसको समझ लेते हैं. तो जब आप पुट बाय करते हो तो आप सोचते हो कि इसके नीचे ही रहेगा मार्केट. बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके नीचे ही रहेगा मार्केट, ऐसा आप सोचते हो. इस प्राइस के नीचे ही मार्केट रहेगा, या फिर इस प्राइस के नीचे ही स्टॉक रहेगा. वहीं पर जो पुट का सेलर है उसका सोचना क्या है कि भाई ये जो प्राइस है इसके ऊपर ही रहेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा. बात समझ में आई? ऐसा वो क्यों सोचता है उसको मैं भी बताता हूं. तो यू थिंक दैट मार्केट विल नॉट गो बिलो दैट स्ट्राइक प्राइस इवन यू सेल द पुट. तो आपको लगता है उसके नीचे उसके नीचे नहीं जाएगा, उसके ऊपर ही रहेगा. तो आप क्या करते हो, यू चूज अ स्ट्राइक प्राइस. आप वो प्राइस चूज करते हो वेयर निफ्टी विल नॉट फॉल. तो आप 8500 की कॉल को क्या पुट को क्या सेल करेंगे? नहीं, एटलीस्ट मैं तो नहीं करूंगा. मैं इसमें वो उस वाली पुट को सेल करूंगा जिसमें कि वो निफ्टी उसके नीचे जाए ना. तो मेरी समझ में दोस्तों इस समय निफ्टी चल रहा है 8900, तो इसमें पुट कौन सा सेल करना चाहिए आप बताओ. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे आपके हिसाब से हमें कौन सा पुट सेल करना चाहिए. मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना जिसमें कि आपको मैक्सिमम सेफ्टी रहे. तो भाई मेरे हिसाब से दोस्तों 8500 के नीचे का कोई भी आप सेल कर सकते हो. सपोज 8350 कर दोगे तो 8350 भी सेफ है. लेकिन इसको सेफ्टी का पता करने का तरीका क्या होता है, आप पता करते हो कहां पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बिल्डअप हो रखा है. उसको मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में कवर कर रखा है, उसको जाके देख लीजिएगा. तो फिलहाल हम समझते हैं अपने एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने लिया है. तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया है कि निफ्टी चल रहा है 8879 पे, और मैंने क्या करा है, मुझे लग रहा है कि 8700 के अंदर निफ्टी नहीं जाएगा.
ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे क्या मिलता है, ऑन द स्पॉट 40 रुपीज़ का प्रीमियम मिल जाता है। क्यों? मैंने 8700 का पुट ऑप्शन सेल किया है, और जब मैंने ये सेल किया तो किसी ने बाय किया होगा, तो मुझे 40 रुपीज़ का प्रीमियम मिल जाता है। और निफ्टी अगर एक्सपायरी डे पे निफ्टी नहीं गिरता है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 8700 नहीं पहुंचा है ना, मैंने कहा था इसके ऊपर ही रहेगा भाई, मैंने कहा था ना कि निफ्टी उसके ऊपर ही रहेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। तो अगर एक्सपायरी डे पे वो पुट नहीं गिरता है, निफ्टी डज नॉट फॉल बिलो 8700, तो फिर क्या करेगा बायर का, भैया पैसा लैप्स हो जाएगा, और प्रीमियम जो कि मुझे पहले दिन मिल गया था वो मैं अपनी जेब में रखूंगा और कहूंगा जय श्री राम। तो जेब में क्या रखूंगा, बेसिकली मेरे अकाउंट में पहले दिन क्रेडिट हो जाता है। तो 3000 रुपीज़ मतलब 40 इंटू 75 शेयर्स हैं, तो एक लॉट में मुझे 3000 रुपीज़ पहले ही दिन मिल जाते हैं, और मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 8700 के नीचे तो गया ही नहीं, 8700 के नीचे की बात थी, 8700 के नीचे जाएगा, मैंने कहा था 8700 के नीचे नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लू चिप स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। मैंने आपको हमेशा से बता रखा है। तो मैं वो स्टॉक लेता हूँ जिसका कि मुझे लगता है इस प्राइस के नीचे वो नहीं जाएगा। तो मैंने कोटक महिंद्रा का कौन सा प्राइस चूज किया, 1020। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होता है कि जब आपका एक्सपायरी डे में सेटलमेंट होता है, तो उसमें दो तरह का सेटलमेंट हो सकता है। दो तरह का सेटलमेंट होता है, या तो भाई या तो आपको ट्रेड का डिलीवरी लेना पड़ेगा, स्टॉक का डिलीवरी लेना पड़ता है, या तो आप डिलीवरी ट्रेड लीजिए और सेटल करिए, या तो फिर आपको कैश सेटलमेंट करना पड़ता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने सोचा है कि 1020 तो जाएगा ही नहीं जाएगा। तो अगर नहीं गया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पूरा का पूरा प्रीमियम जो है वो पूरा का पूरा प्रीमियम मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। और अगर चला गया तो मुझे 1020 पे पूरे के पूरे स्टॉक्स को उठाना पड़ेगा। और एक लॉट में कितने स्टॉक्स हैं, 400। तो मुझे 1020 के प्राइस पे बढ़िया 400 स्टॉक्स मिल जाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक के, जो कि आज से जो कि आज से 2-3 महीने पहले 1800 रुपए का चल रहा था। तो मेरे लिए डबल बेनिफिट है। 1800 का स्टॉक मुझे 1020 पे मिल रहा है, अगर वो नीचे चला गया और नहीं गया तो मुझे पूरा का पूरा प्रीमियम मिलेगा। तो उसको समझ लेते हैं भाई। मैंने आप क्या किया था, मैंने 1020 का पुट सेल किया है 400 रुपीज़ पे, 400 का लॉट है, और 1020 का पुट सेल किया है। और उस समय जब सेल किया था तब प्रीमियम कितना था, 13 रुपीज़ का। अब ये धीरे धीरे प्रीमियम कम होना शुरू होगा, और जिस दिन एक्सपायरी डे होगा उस दिन प्रीमियम कितना हो जाएगा, 0, और ये पूरा का पूरा मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऑन एक्सपायरी डे व्हाट विल हैपन, कोटक डज नॉट फॉल बिलो 1020। अगर ये 1020 के नीचे नहीं गया तो मुझे बायर का भाई वो कह देगा भैया ऐसा है, लैप्स कर दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मुझे पूरा का पूरा 13 इंटू 400, क्योंकि 400 का लॉट है, मुझे मिलेगा टोटल 5200 रुपीज। 5200 रुपीज मुझे मिल गए। अगर बाई चांस अगर ये चला गया, ऊपर चला गया, सपोज इट गोज टू 1020 के नीचे चला गया 980 चला गया, तो मुझे ऑफ कोर्स 40 रुपीज का 40 इंटू 400 का मुझे या तो अगर कैश सेटलमेंट करना होगा तो मुझे लॉस होगा, इतना मुझे लॉस पे करना पड़ेगा, या तो मुझे लॉस पे करना पड़ेगा, या फिर मुझे इसकी 1020 के डिलीवरी लेनी होगी। तो डिलीवरी लेना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, तो मैं 1020 की डिलीवरी ले लूँगा। और मैं वैसे इसमें वो ही प्राइस चूज करता हूं जो कि मुझे लगता है जाएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? आप इसको 1020 की जगह पे 980 भी चूज कर सकते हो। बात समझ में आई? लेकिन मेरा ऐसा गणित है, मेरा ऐसा कैलकुलेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि 1020 के नीचे नहीं जाएगा, इसलिए मैंने स्पोर्ट को लिया है। और मैं चाहूं तो इसको आज ही सेल करके 1920 का प्रॉफिट कमा सकता हूं। आपका जनरली क्वेश्चन रहता है कि क्या सर मैं कभी भी एग्जिट कर सकता हूं? आप चाहें तो उसको सुबह खरीदें, शाम को निकल जाएं, सुबह खरीदें और आधे घंटे बाद निकल जाए, 15 मिनट बाद निकल जाए, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हो। तो मैं चाहूं तो इसमें 2000 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल सकता हूं। अगर एक्सपायरी डे का वेट करूंगा, पूरा वेट करूंगा, तो मुझे पूरा का पूरा प्रीमियम मिलेगा 5200 रुपीज। और या फिर मुझे 1020 पे स्टॉक लेने पड़ेंगे, वो भी तब जब ये 1020 के नीचे जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो मुझे पूरा का पूरा प्रीमियम मिलेगा, स्टॉक की डिलीवरी लेने की भी जरूरत नहीं है।
तो उसमें मैं आपको सिर्फ जो प्रो टिप बताना चाहता हूं कि आपको हमेशा ब्लू चिप स्टॉक लेना चाहिए, ताकि अगर आपके पास डिलीवरी रह भी जाए। फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक में जनरली कौन कौन से लेता हूं, टीसीएस लेता हूं, कोटक महिंद्रा लेता हूं, एचडीएफसी बैंक लेता हूं, और इस प्रकार के शानदार स्टॉक लेता हूं कि बाई चांस अगर ये मेरे पास रह भी जाए तो मुझे ये टेंशन ना हो कि भाई मेरे पास ये स्टॉक रह गया। 1020 का स्टॉक कोटक महिंद्रा के, जो कि आज से 2 महीने पहले 1800 रुपए का चल रहा था, मुझे बढ़िया फर्स्ट क्लास डिस्काउंट पे मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो आई एम स्टिल हैप्पी। तो मुझे सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक में ही ट्रेड करना है, उसी का ही मैं पुट सेल करता हूं। और प्राइस कौन सा लेता हूं, विच इज बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग टर्म। मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको इस प्राइस पे मैंने ले लिया। मुझे ये बिल्कुल 1000 रुपए में मुझे कोटक महिंद्रा बैंक मिल रहा है, और क्या चाहिए। मुझे 1000 रुपए में बैंक बिल्कुल भी खलेगा नहीं, मुझे खराब नहीं लगेगा। तो इसलिए आई हैव बॉट इट अ प्राइस विच इज बेस्ट सूटेड फॉर मी। और हमेशा प्रीमियम में वो चूज करता हूं जो कि कम से कम 1% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट है। तो अभी मैं कैसे, कितना पैसा इसमें लगा रहा हूं, आप बताइए। मैं इसमें पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं 1020 इंटू 400, बेसिकली ऑलमोस्ट यू कैन से 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज प्लस। तो मुझे इसमें 1% का प्रीमियम लेने के लिए कितना, मुझे 1% का प्रीमियम लेने के लिए मुझे कितना प्रीमियम चाहिए, कम से कम 4000 रुपए के ऊपर। लेकिन मुझे प्रीमियम कितना मिल रहा है, 5200 रुपीज पहले ही दिन। तो बेसिकली मुझे क्या इंश्योर करना है कि मेरा जो मैं स्ट्राइक प्राइस सेल करूं उसमें मुझे प्रीमियम शुड बी एटलीस्ट 1% ऑफ द कैपिटल। ये मैं सोच के रखता हूं। अगर ऑप्शन लैप्स कर जाता है तो प्रॉफिट ऑफ प्रीमियम बहुत अच्छी बात है। इफ नॉट इट्स इवन मोर गुड। अगर ये लैप्स हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लैप्स होता है तो मुझे बढ़िया स्टॉक मिल जाएंगे। तो दोनों ही केस में मेरे लिए बेहतर है। अब आपको भैया इसमें होमवर्क करना है, छोटा सा होमवर्क करना है कि आपको अपना फेवरेट स्टॉक चूज करना है। सिर्फ पेपर ट्रेडिंग, होमवर्क सिर्फ कागज पे। आपको अपना फेवरेट स्टॉक चूज करना है, और आपको बताना है कि आप उसको किस स्ट्राइक प्राइस पे, उसके पुट को किस स्ट्राइक प्राइस पे आप सेल करना चाहोगे, ताकि आपको रीजनेबल प्रीमियम मिले। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, और आप इसको में चल रहा है कितना, 830 के आसपास चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 830 के आसपास चल रहा है। तो एचडीएफसी बैंक को आपने चूज करना है, एचडीएफसी बैंक। और आप इसमें पुट लिख सकते हो, सपोज 750 का पुट आप चूज करना चाहते हो, आपको लगता है 750 इज अ गुड प्राइस। तो एचडीएफसी बैंक 750 आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है, नेम ऑफ द स्टॉक एंड किस स्पॉट प्राइस पे, किस स्ट्राइक प्राइस आप इसको सेल करना चाहते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ताकि आपका ये होमवर्क हो जाए अपने फेवरेट स्टॉक का, और किस स्ट्राइक प्राइस पे आप इसको सेल करना चाहते हैं। तो दोस्तों मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। आई होप आपको ये चीज समझ में आई, स्ट्रैटेजी समझ में आई, किस प्रकार से आप दोनों केसेस में आप प्रॉफिट में रहते हो। या तो अच्छा स्टॉक मिल जाता है सस्ते रेट पे, या तो फिर प्रीमियम ऑफ कोर्स। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।